हेलो गाइस। सो नए प्रोजेक्ट के अंदर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले विद एंगुलर स्प्रिंग बूट एंड मायोस्किल्स के साथ। तो अगर एंगुलर की वीडियोस चाहिए तो मेरे ट्यूटोरियल के अंदर आप जाके देख सकते हो, जहाँ पर आप एंगुलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंगुलर किस तरह से बिल्ड किया जाए, और वो 19 बेस्ड है, यानी एंगुलर 19 पर बनाया गया है। तो नए वर्जन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, और साथ ही साथ हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। सो एंगुलर के बस कंसेप्ट पता हो तो आपको काफी है, बट बाकी जब प्रोजेक्ट बनाते समय जो भी प्रॉब्लम फेस होगी हम उसको रिजॉल्व करेंगे एज अ प्रॉब्लम, यानी प्रोजेक्ट बनाते समय। एंड स्प्रिंग बूट के साथ ही बनाने वाले हैं, एंड माई एसक्यूएल कनेक्शन रहेगा। और प्रोजेक्ट के फ्लो की बारे में जो भी रहेगा वो सब कुछ हम एआई की टूल की हेल्प लेकर ही बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए सब कुछ एआई से नहीं लिया जाएगा। बस हम कंसेप्ट लेंगे एंड देन यूआई पार्ट के लिए, डिजाइनिंग के लिए ही हम एआई को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। एंड कम से कम एआई को यूज करके हम ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो आते हैं। स्टार्टिंग में करना चाहूंगा एआई के साथ ही, यानी एआई से हमें क्या क्या डिटेल चाहिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसकी जानकारी ले लेते हैं। सो गूगल पर आकर मैं चैट जीपीटी को ओपन करना चाहूंगा। और अब मैं इसको कुछ डिटेल और कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा चैट जीपीटी को कि मुझे किस तरह से प्रोजेक्ट चाहिए और उसको क्या क्या होना जरूरी है। सो गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट मैनेजमेंट। हाँ, बट इन दैट अगर मुझे क्या और कुछ अलग अलग पार्ट चाहिए तो वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर आ, जो एक एडमिन रहेगा, जो कि स्टूडेंट को भी ऐड करेगा एंड ट्रेनर्स को भी ऐड करना चाहिए। सो देयर वन is admin, uh, which they want to which they can add student as well as a trainer or faculty whatever, हाँ। एंड देन स्टूडेंट को भी ऐड करना चाहिए और ट्रेनर को भी ऐड करेगा। और उसके अंदर बहुत कुछ चीजें होने वाले हैं, तो यानी इन फ्यूचर हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो भी बताना चाहूंगा इसको। तो इन दैट इन दैट आफ्टर in that student नहीं, admin can add multiple student to trainer, and also assign batch to uh, trainer and student with एक मान लेते हैं 5 आवर्स, 10 आवर्स, उसके बेसिस पर, या फिर 10 डेज और 20 डेज विथ ड्यूरेशन as hours as well as days, uh, days. And then a student trainer can see all the student which are assigned to them. And trainer can um, trainer can क्या बोलते हैं उसे,
mark presently, uh, is- can mark present or absent, and student also uh, see the uh, how many times he present or which lecture he missed, or he or she missed, he or she missed. uh, ये सब कुछ होने वाले हैं हम। एंड ट्रेनर can see the dashboard in that um, how many batches he conducted uh, month wise month wise or different type, or month wise, day wise, and count of student, and their and trainer also add students marks and feedback. ओके, ये सब कुछ हो जाना। स्टूडेंट कैन आल्सो ऐड ट्रेनर्स फीडबैक, बट हाँ ठीक है, बट ट्रेनर डिडंट सी हु स्टूडेंट, या कौन से स्टूडेंट ने उसे फीडबैक दिया है, ये सब कुछ नहीं देखेगा, ये हम वहां पर उस तरह से करेंगे। तो ये सब कुछ डिटेल चाहिए। सो इतने सारे ठीक है फिलहाल के लिए। ओके ओके, जिस तरह से प्रोजेक्ट बिल्ड करते चले जाएंगे और क्या क्या चेंजेस होंगी, उसके हिसाब से हम बाद में चेंजेस करते चले जाएंगे। अब ये मुझे डिटेल चाहिए। सो गिव मी ऑल द required required properties and entity, ये सब कुछ होना जरूरी है। तो इतने सारे पार्ट्स मुझे फिलहाल के लिए चाहिए, इस तरह से मैं उसको बता देता हूँ, जिससे मुझे आसानी होगी कि मुझे क्या क्या क्रिएट करना चाहिए एंड लॉगिन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, वो भी बताना चाहूँगा। सो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन registration uh, registrations are mandatory for student, बट हाँ स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। स्टूडेंट, हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट एंड ट्रेनर also, but ट्रेनर के लिए मैंडेटरी नहीं है, फॉर स्टूडेंट, ओनली फॉर स्टूडेंट, हाँ ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए। अब रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर स्टूडेंट एंड ट्रेनर नहीं, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो ऐड करने का काम एडमिन करेगा। सो लॉगिन इज मैंडेटरी, लॉगिन फॉर all, but uh, for registration is added by admin, in that uh, for trainer add
ट्रेनर्स को ऐड करने के लिए अलग रहना चाहिए। फॉर ट्रेनर ऐड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फॉर स्टूडेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। इस तरह से सब कुछ डिटेल हम ले लेते हैं। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद गिव मी ओनली इंफॉर्मेशन, गिव मी ओनली इंफॉर्मेशन। बस मैं उसको इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, बस प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड करना चाहता। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब ये सब कुछ डेटा देने के बाद आप देखो प्रोजेक्ट आप क्या बना रहे हो, उसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है, ये सब कुछ बताना तो होगा ही। अगर आप वो नहीं बताओगे तो यानी हमारे एआई को भी क्या पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। सो ये बताना इम्पोर्टेंट है। हियर इज अ कंप्लीट conceptual overview for your student management system and entities properties and relationship covering admin trainer and student functionality. System overview: student management system where admin manages user, trainer, student, and batches and overall data. Trainer manages assigned student, attendance, marks, and feedback. ट्रेनर को जो असाइन किया गया है उसके स्टूडेंट्स के अटेंडेंस एंड मार्क्स और उसके फीडबैक, यानी स्टूडेंट को फीडबैक देगा, यानी स्टूडेंट का प्रोग्रेस रेट किस तरह से है, वो सब कुछ वो यहाँ से असाइन करेगा। स्टूडेंट व्यूज अटेंडेंस, मार्क्स, फीडबैक एंड प्रोवाइड्स ट्रेनर्स फीडबैक। तो स्टूडेंट ने उस ट्रेनर को क्या फीडबैक दिया है वो देख सकता है। एंटिटीज एंड देयर प्रॉपर्टीज: एडमिन admin login ID, which is a long or UID, and name, email, password एंड रोल नंबर, क्योंकि एडमिन का भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तो हम उसको कर लेंगे। एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर ये होना जरूरी है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज: ऐड ट्रेनर्स, ऐड स्टूडेंट्स, assign batches to trainer and student also, view all users batches and performance रिपोर्ट्स। ये खुद चेक करेगा कि उस बैचेस के अंदर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरह से है, क्या है, यानी सब कुछ रेटिंग वाइज सब कुछ है। तो ट्रेनर के लिए ट्रेनर आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड देना जरूरी है। देन रोल उसका क्या रहेगा, एज अ ट्रेनर रहेगा। स्पेशलाइजेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए जावा एंड एंगुलर यहाँ पर दिया गया है। तो जावा हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, स्प्रिंग बूट हो सकता है, या फिर रिएक्ट हो सकता है, पाइथन हो सकता है, या फिर डेव टूल्स के बारे में हो सकता है, डेवऑप्स हो सकता है, यानी क्लाउड बेस्ड हो सकते हैं, अलग अलग बैचेस हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ज्वाइनिंग डेट, असाइन बैचेस एंड स्टूडेंट्स, मेनी टू मेनी यहाँ पर विद स्टूडेंट्स वाया बैचेस। तो अब देखो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनर भी असाइन किया जाता है, या फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल ट्रेनर्स भी असाइन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज किया गया है। तो ये हाइबरनेट कंसेप्ट है, तो ये आपके पास थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी: व्यू, असाइन बैचेस। और एक बात, मैं इस पार्ट को बिना यूज करे ही करना चाहूंगा, बहुत आसानी से करूंगा, आपको समझ में भी आए उस तरह से। एंड देन व्यू, असाइन स्टूडेंट्स एंड बैचेस, मार्क अटेंडेंस फॉर स्टूडेंट, एड मार्क्स, व्यू डैशबोर्ड, टोटल बैचेस एंड सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और स्टूडेंट का भी इंफॉर्मेशन वही फिलअप करेगा जब रजिस्ट्रेशन करने की वक्त आती है। बस ट्रेनर को स्टूडेंट को उसकी आईडीज प्रोवाइड किया जाएगा, कौन सी आईडी है वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो प्रोवाइड करने का काम ट्रेनर कर सकता है, और या फिर जो भी एडमिन रहेगा वो उन्हें प्रोवाइड, काउंसलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस तरह से रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी: व्यू अटेंडेंस, प्रेजेंट, absent काउंट, मिस्ड लेक्चर्स, व्यू मार्क्स एंड ट्रेनर फीडबैक, गिव फीडबैक और ट्रेनर्स वट एवर। हाँ, तो बैच आईडीज एंड, हाँ, और ये जो यहाँ पर है कि लेक्चर कौन सा मिस हुआ है उसके चैप्टर वाइज, अगर वो उनके शेड्यूल बनाए गए होते हैं तो चैप्टर वाइज उन्हें दिखना चाहिए कि हमारा ये चैप्टर मिस हो चुका है। एंड देन बैचेस आईडी वगैरह यहाँ पर दिया गया है, बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड देन प्रॉपर्टीज, परहैप्स ग्रुप्स, अटेंडेंस और मार्क्स के लिए यहाँ पर उन्होंने मार्क्स का स्कोप दिया गया है। एंड पर्पस
रिकॉर्ड स्टूडेंट्स मार्क्स गिव बाय ट्रेनर एंड देन फीडबैक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो फीडबैक आईडी, फीडबैक बाय स्टूडेंट और ट्रेनर, इट डिपेंड्स, हाँ। यानी ट्रेनर का फीडबैक है तो फीडबैक फॉर विच स्टूडेंट और विच ट्रेनर, कमेंट्स, रेटिंग यहाँ पर 1 to 5, डेट एंड ट्रेनर और स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है, और पर्पज स्टोर फीडबैक एक्सचेंज बिटवीन ट्रेनर। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसके बारे में जो भी मैपिंग रहेगी वो मैं लिख लेता हूँ, एंड देन उसके बाद जो भी जिस तरह से प्रोजेक्ट हम आगे आगे बढ़ेंगे उस तरह से मैं आपको वो शो करवाता चला जाऊंगा। यूजर बेस एंटिटीज एंड वो भी यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर मेरे पास कितने एंटिटीज लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। बैचेस, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, ट्रेनर, ट्रेनर स्टूडेंट, रिलेशनशिप, स्टूडेंट विथ मैनेजेस, क्या क्या मैनेज करेगा ट्रेनर, वन टू मेनी वगैरह वगैरह, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप समरी भी दी है। डैशबोर्ड के अंदर क्या रहेगा ये सब कुछ पार्ट उसने मुझे दिया है। तो वुड यू लाइक टू क्रिएट अ एंटिटी क्लास स्ट्रक्चर जावा मॉड्यूल क्लास एंड सिस्टम एनोटेशन बेस। सो यहाँ पर स्प्रिंग बूट रेडी कोड यहाँ पर मुझे दे देगा चार्ट जीपीटी, बट क्या होता है कि चैट जीपीटी तो इतना सब कुछ काम कर लेता है, मगर रिलेशनशिप जब हम हमारे हिसाब से करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर नहीं देता है। तो मैं यहाँ पर यूआई के साथ साथ बैकएंड को बनाऊंगा साइमल्टेनियसली, ना कि पहले बैकएंड बना दूं एंड देन यूआई वाला पार्ट करूँ, तो नहीं। तो अगर मेरे पास बैकएंड वाला पार्ट रेडी होता है तो ही हम यूआई को उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मगर अगर मैं दोनों साइमल्टेनियसली करना चाहता हूँ तो मुझे पहले यूआई पार्ट पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से वहां पर कौन सा डेटा चाहिए और वहां से यहाँ पर कौन सा डेटा चाहिए। तो ये सब कुछ पार्ट हम साइमल्टेनियसली करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट एंगुलर वाला। तो अब यहाँ पर ओवरव्यू हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टॉलेशन पार्ट यहाँ पर ले लूंगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। ये था हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कि इसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो ये। सो प्रॉम्प्ट आपके सामने ही है, नहीं ऐसा नहीं, आप वीडियो को पॉज करके रिपीट जाके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है, और उस हिसाब से हम यहाँ पर डेटा को यूज करेंगे। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।